इस लेक्चर में ऑटम 22 में ओवरहेड्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कंप्यूट द रिवाइज्ड OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मालूम करना है फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, रिवाइज्ड OAR फाइंड करना है हमने, तो इसका मतलब है एक कोई एग्जिस्टिंग भी OAR चल रहा होगा क्वेश्चन में। तो पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक रिवाइज्ड OAR फाइंड करेंगे। तो ओवरव्यू लेते हैं पूरे क्वेश्चन का, फिर इसको सॉल्व करते हैं। Venus Limited is the manufacturer of consumer goods. Below are the details related to overheads of its production department for the year. Total machine FOH। तो OAR किस तरह आता है? बजटेड FOH को डिवाइड कराते हैं बजटेड आउटपुट से। अब आउटपुट जो है वो यहाँ पे लेबर आवर्स भी यूज हो सकते हैं, आवर्स भी यूज हो सकते हैं, केजीज भी यूज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या चीज़ वो बेस बना रहे हैं। तो हमने क्या फॉर्मूला क्या बना, बजटेड FOH को बजटेड आउटपुट से डिवाइड कराते हैं। आउटपुट में आवर्स भी हो सकते हैं, केजेस भी हो सकते हैं। बेस जो है मतलब वो कुछ भी हो सकती है कंपनी की। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आवर्स पे सारा कुछ चल रहा है, तो अभी हम सिर्फ आवर्स की बात कर लेते हैं, बजटेड आवर्स। तो बजटेड FOH डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, ओ ए आर होता क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक अमाउंट वो निकाल के दे देता है कि हमने कस्टमर से कोई भी चीज अगर इसको हम सेल कर रहे हैं, तो उस पर यूनिट पे ना हमने उससे FOH के नाम पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं हमारे, उनके नाम पे हमने उससे कितना चार्ज करना है। मतलब वो हमें पता चल जाता है कि एक यूनिट पे हमने उससे कितना चार्ज करना है ओवरहेड्स के नाम पे। तो हम क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी खर्चे होते हैं बजट करते हैं उसको कि इस साल कितने हमारे एक्सपेंसेस होने हैं। ठीक है, उन एक्सपेंसेस को डिवाइड कराते हैं कि हमने कितने आवर्स काम करना है। अगर बजटेड आवर्स रख रहे हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि इस बार हमने कितने लेबर आवर्स काम करने हैं। अगर केजीज पे कर रहे हैं तो कितने हमने केजीज बनाने हैं। अगर आउटपुट यूनिट्स हैं, नॉर्मल यूनिट्स हैं, तो हम यूनिट्स देखते हैं कितने यूनिट्स बनाने हैं, उससे हम डिवाइड करा देते हैं। तो पर यूनिट की एक हमारे पास अमाउंट आ जाती है। वो फिर हम अमाउंट जो है कस्टमर से चार्ज करते रहते हैं। फिर जब ईयर एंड पे जो हमारे एक्चुअल FOH होते हैं उससे कंपेयर कराते हैं। ठीक है, एक्चुअल FOH से कंपेयर कराते हैं और फिर देखते हैं कि हमने कस्टमर से इतने मतलब कम रिकवर किए, ज्यादा रिकवर किए, जो कि अंडर ओवर अप्लाइड की अमाउंट आ रही होती है। तो खैर अभी हमने सिर्फ OAR को डिस्कस करना है कि ओवर हेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है। हमें पता चल गया कि बजटेड FOH को हम बजटेड आवर्स से अगर डिवाइड कराएंगे तो OAR आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि बजटेड FOH की क्या डिटेल्स दी हुई है और आवर्स के लिए क्या डिटेल्स दी हुई है। तो टोटल मशीन आवर्स दिए हुए हैं अवेलेबल 2500 पर मशीन। तो ये अलग से एक मशीन करके क्यों बता रहे हैं पर मशीन, देखते हैं आगे क्या होगा। टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल 2500 आवर्स पर मशीन, एक मशीन के 2500 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितने हैं? 7500। ये आवर्स दिए हुए, रुपीज नहीं है ये आवर्स दिए हुए, कोई पर रुपीज नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी रुपीज नहीं लिखा हुआ। ये टोटल मशीन आवर्स हैं, तो इसलिए ये 7500 आवर्स हैं, टोटल आवर्स। ठीक है, पर मशीन, एक मशीन के ऊपर आने वाले 2500 आवर्स हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे देखते हैं। टोटल आवर्स टोटल आवर्स जो है वो 7500 है। ठीक है, और पर मशीन आवर्स कितने दिए हुए हैं? 2500। एक मशीन पे 2500, टोटल इतने। अगर मैं टोटल को डिवाइड कराऊं एक मशीन से आवर्स है, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी मशीन है मेरे पास, नंबर ऑफ मशीन पता चल जाएंगी, जो कि 3 है अभी। कैसे पता चला? टोटल 7500 है और एक मशीन पे 2500 आवर्स चलते हैं। तो अगर मैं 7500 को 2500 आवर्स से डिवाइड कराऊंगा तो मुझे मशीन्स पता चल गई कितनी है मेरे पास। ठीक है, ये किस लिए निकाला ये भी देखते हैं। फिर हमने आगे देखा मशीन मेंटेनेंस आर कितनी है? 150 आवर्स। तो इसका मतलब ये जो 7500 है उसमें 450, जो टोटल तीनों के 450 दिए हुए हैं, तो 450 आवर्स जो है वो मेंटेनेंस हुई है, मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो यहाँ जो बजटेड आवर्स रखते हैं ना हम लोग, वो प्रोडक्टिव वाले रखते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग में प्रोडक्टिव आवर्स कितने आ गए?
7500 टोटल थे तीनों मशीनों के, जिसमें से 450 जो है वो मेंटेनेंस पे जाएंगे, इस पे काम नहीं होगा, मतलब ये प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है। तो प्रोडक्टिव आवर्स मेरे पास अभी आ गए 7050 के। ठीक है, तो बजटेड आवर्स चाहिए थे, वो मेरे पास आ गए 7050 के। अब आगे देखते हैं और क्या डेटा दिया हुआ है। अब या तो मुझे बजटेड एफओएच पता चल जाए तो मैं ओ ए आर निकाल लूंगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने ओ ए आर दे दिया हमें, डिपार्टमेंटल ओ ए आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन पर प्रोडक्टिव मशीन आर 850। तो ये हमें निकाल के दे दिया। तो 750 और ओ ए आर हमें कितना दे दिया, 850 का। ठीक है, तो बजटेड आवर्स भी दे दिया और ओ ए आर भी दे दिया। तो अगर मैं बजटेड आवर्स को मल्टीप्लाई करा दूं ओ ए आर से, तो बजटेड एफ ओ एच की अमाउंट आ जाएगी मेरे पास। बजटेड एफ ओ एच कैसे आए, बजटेड आवर्स को जो कि 7050 थे उसको मैंने ओ ए आर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये मेरे पास बजटेड एफ ओ एच आ गए। ये ये कितनी मशीनों के हैं, ये किस तरह पता चल रहा है, क्योंकि टोटल टोटल चल रहा था ना, टोटल 3 मशीनें थी, तो एक मशीन का अगर मैं निकालना चाहूँ, बजटेड एफ ओ एच पर मशीन। हाँ, ठीक है, पर मशीन अगर इसको मैं नंबर ऑफ मशीन जो कि 3 थी, तो ये एक मशीन का मेरे पास आ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ Venus Limited has decided to replace one of its existing machine. ठीक है, one of its existing machine having zero book value with a new machine which will cost rupees 1.2 million and has a useful life of 10 years. ठीक है, तो एक मशीन हमने उठाई, इन 3 मशीनों में से एक मशीन निकाली, उसको रिप्लेस करके न्यू मशीन ले आए हैं 1.2 मिलियन की, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। अब जो टोटल ये जो मशीन की कॉस्ट है ना, ये नहीं जाएगी एफओएच में, ये तो कॉस्ट है, ये एसेट है। ठीक है, हमारे इसके ऊपर जो आने वाला डेप्रिसिएशन होगा ना 10 ईयर्स पे, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो हमारी यहाँ पे एक्सपेंस बनेगा, बजटेड एफओएच में जाएगी। द मशीन विल बी अवेलेबल फॉर यूज फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 2500 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक मशीन 2500 आवर्स ले रही थी, यहाँ पे भी एक मशीन 2500 आवर्स ले रही है ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे 150 एक मशीन लेती थी उसके मेंटेनेंस के ना, और यहाँ क्या हो रहा है, एक मशीन जो है वो 80 आवर्स ले रही है सेटिंग अप करने के लिए। यहाँ तो वो मतलब जब मशीन को सेटिंग अप कर रहे थे तब हमारे 80 आवर्स लग गए, और 110 आवर्स लग रहे हैं मशीन मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ तक का डेटा पढ़ के अगर मैं रिवाइज वर्किंग कर लूँ, एग्जिस्टिंग तो ऊपर हो गई ना, अब रिवाइज हमें न्यू कैलकुलेट करना है, रिवाइज ओ ए आर फाइंड करना है ना। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ओ ए आर इक्वल टू बजटेड एफ ओ एच को डिवाइड कराया बजटेड आर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या, अब हमें ओ ए आर फाइंड करना है, तो बजटेड एफ ओ एच भी पता होने चाहिए, बजटेड आर्स भी पता होने चाहिए। तो बजटेड एफ ओ एच भी पता होने चाहिए और बजटेड आर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो पहले से आ रहे थे, पहले से कितने हमारे पास बजटेड एफ ओ एच जो कि हमने यहाँ पे ये फाइंड किए हैं बजटेड एफ ओ एच, वो ये थे। ठीक है, ये हैं एग्जिस्टिंग वाले। ठीक है, ये तो आ ही रहे थे, और इनके ऊपर आर्स कितने आ रहे थे वो भी देखते हैं, और फिर इसमें से एक मशीन तो हमने निकाल दी। ठीक है, तो बजटेड एफ ओ एच जो एक मशीन के थे हर मशीन वाला, वो तो हमने रिप्लेस कर दी ना, तो अब इसके ऊपर आने वाले जो एफ ओ एच होगा वो नहीं आएगा, वो कितने थे 1997500 के। ठीक है, ठीक है, तो जब ये नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बजटेड आवर्स कितनी मशीनों के बचे, 2 मशीनों के लिए। ये एक मशीन के थे 2500, 2500 एक मशीन के, प्लस कराता हूँ दूसरी मशीन के 2500, फिर माइनस कराता हूँ पहली मशीन के 150 आवर्स जो कि प्रोडक्टिव नहीं थे, वो माइनस करा दिए, फिर दूसरी मशीन के प्रोडक्टिव आवर्स
जो कि अनप्रोडक्टिव थे 150, उनको भी मैंने माइनस करा दिया। ये टोटल 4700 बन गया। पहले 7050 इसलिए बन रहे थे क्योंकि इसमें जो तीसरी वाली मशीन थी ना, जो कि अब चली गई है, रिप्लेस हो गई है, उसके आर्ट्स भी शामिल थे प्रोडक्टिव वाले। अब वो नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो। उसके बाद क्या हुआ, एस्टिमेटेड ओवरहेड, जो न्यू ओवरहेड्स हुए, ये तो पिछले वाले थे, एग्जिस्टिंग के थे। जो रिवाइज में ओवरहेड हुए वो एक हो गए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी का एक एफ ओ एच आया हमारे पास 180 रुपीज, क्या है, पर आवर। तो इस बार कितने आवर्स बने हैं? 25 प्रोडक्टिव आवर्स देखते हैं। 2500 आवर्स तो हैं उसके अंदर, लेकिन 80 और 110 जो है वो नॉन प्रोडक्टिव है, तो ये हटा देते हैं। 2500 में से 80 और 110 वाले नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हटा देते हैं। तो 4158 इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ गई। हमने कैसे कैलकुलेट किया? आवर्स, यहाँ पे आवर्स की वर्किंग करते हैं। 2500 जो थे न्यू मशीन के आवर्स थे, उसमें से 80 आवर्स जो है वो नॉन प्रोडक्टिव, जो कि सेटिंग अप मशीन की वजह से हैं, और 110 जो है वो मेंटेनेंस की वजह से हैं, दोनों हटा दिए। तो ये सारे हमारे आवर्स जमा हो रहे हैं न्यू के लिए। और यहाँ पे सारे हमारे बजटेड एफर्ट जमा हो रहे हैं। फिर मेंटेनेंस की एक कॉस्ट है, ये हमें मेंटेनेंस की कॉस्ट आई एफ ओ एच में आ जाएगी डायरेक्टली 200,000 की। सिमिलरली इनडायरेक्ट लेबर की एक कॉस्ट है, वो भी डायरेक्टली आ जाएगी 50,000 की। फिर है, इट इज ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल से वन ऑफ द मैनेजर फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट विल बी मूव टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर मॉनिटरिंग द लाइन एफिशिएंसी। मैनेजर की सैलरी है 30,000 पर मंथ। तो ठीक है, कहीं से भी लेबर आए उसको सैलरी देनी है, और वो एफ ओ एच में जाएगी 30,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास एफ ओ एच जमा हुआ है बजटेड। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मेरे पास आर्स जमा हो गए बजटेड। तो बजटेड एफ ओ एच कितने हैं? 5020 800। बजटेड आर्स कितने हैं? 7010। तो ओ ए आर, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कराऊँ, बजटेड एफ ओ एच को डिवाइड कराऊँ बजटेड आर से, तो ओ ए आर आ गया मेरे पास 716.23 का। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हमने देख लेते हैं एक मरतबा के सारी चीज़ें ले ली हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी भी ले ली, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी ले ली, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी ले ली, सैलरी भी ले ली, यहाँ से आर्ट्स को प्रोडक्टिव आर्ट्स भी निकाल लिया। अच्छा, ये मशीन की डेप्रिसिएशन एक रह गई है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है और यूजफुल लाइफ दी हुई है, तो मशीन की डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन का भी एक खर्चा आया है, वो कितने? 1.2 मिलियन की हमें कॉस्ट थी, और 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ थी, तो ये मशीन की डेप्रिसिएशन भी आ गई। अब टोटल एफ ओ एच को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो आ गए 5140,800। तो यही हमने यहाँ रखे 5140,800, ये बजटेड आवर्स थे। तो इस तरीके से हमारे पास अमाउंट आ। तो पूरा सवाल का दोबारा से एक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले क्या था कि उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग है ना उसको फाइंड करें कि उसमें क्या है। तो उसमें ओ ए आर भी दिया हुआ था एग्जिस्टिंग का, और आर्स भी दिए हुए थे ना। प्रोडक्टिव हमने फाइंड कर लिए, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव दोनों दिए हुए थे, उसमें से हमने प्रोडक्टिव वाले निकाल लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बजटेड आर्स था, ओ ए आर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो बजटेड एफ ओ एच आ गया, वो हमने यहाँ रख लिया। फिर हमने देखा कि भाई ये डेटा क्यों दिया हुआ है, पर मशीन करके क्यों दिया हुआ है, यहाँ टोटल आवर्स दिए हुए हैं। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड कराया तो पता चला हाँ भाई 3 मशीनें थी। तो जब भी ये पर मशीन करके अलग अलग से दिया हुआ था, और जब भी यहाँ पे बताया हुआ था कि एक मशीन चली गई है। तो जब एक मशीन चली गई है तो उसकी जो एफ ओ एच थे वो हमने निकाल दिए। एफ ओ एच कैलकुलेट किस तरह की है, टोटल एफ ओ एच को 3 से जब हमने डिवाइड कराया, 3 से जब डिवाइड कराया तो पता चल गया कि एक मशीन पे आने वाला एफ ओ एच कितना था। तो ये जो मशीन गई थी ना, इसके एफ ओ एच निकाल दिए। क्यों एफ ओ एच निकाल दिया? अब ये खर्चा नहीं होगा, जब मशीन ही नहीं है तो ये खर्चा ही नहीं होगा। तो इसके एफ ओ एच निकाल दिए। फिर हमने न्यू एफ ओ एच चेक किए कि इस साल मतलब एग्जिस्टिंग में और कितने आ रहे, रिवाइज में कितने आ रहे हैं, उन सबको ऐड कर लिया। ये वाले जो एग्जिस्टिंग चलते हुए आ रहे थे ये तो होंगे ही होंगे ना। एफ ओ एच क्या है, ऐसा नहीं है कि ईयर खत्म हुआ तो खर्चा खत्म हो गया, फिर ये चलता है ये।
ठीक है, तो उसमें और जो न्यू होते हैं वो ऐड करते जाते हैं, जो नहीं होने होते वो निकाल देते हैं। तो ये टोटल एफ ओ एच आ गए थे, टोटल बजटेड आवर्स थे। तो इस तरीके से ये 733.35 का हमारे पास ओ ए आर पर रेट आ गया हमारे पास फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।